नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। अमित पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज उनका थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा सा आपको सहयोग करना पड़ेगा और सवाल हम आपके लेंगे, लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अपने सवालों का जवाब सटीक अंदाज में मिले। और ये प्रोग्राम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपकी प्रश्न कुंडली से जुड़ा ये प्रोग्राम है। यानी कि अगर आपको अपने जन्म स्थान के बारे में नहीं पता है, आपको अपने जन्म समय के बारे में नहीं पता है, तो नाम के जरिए भी आप प्रश्न कुंडली द्वारा अपनी समस्या का समाधान या उपाय जान सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर रहे हैं तो आपको अपनी पूरी कुंडली बतानी पड़ेगी, यानी कि आपको अपनी पूरी डिटेल्स बतानी पड़ेगी। आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ था, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका जन्म स्थान का क्या है। तो क्योंकि हम सबको पता है कि हम साल 2025 में प्रवेश कर गए हैं, तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों की चाल भी बदली है और कई ऐसे ग्रह हैं जिनके लिए 2025 जो है वो अनुकूल जाने वाला है। कई ऐसी राशियां हैं जिनके लिए 2025 अच्छा सूचना और अच्छा जाने वाला है। लेकिन कईयों को, कई राशि वालों को अपनी जॉब से जुड़ा हुआ, मकान से जुड़ा हुआ, प्यार से जुड़ा हुआ या फिर कोई भी आपके सपने हैं उसको लेकर थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन एहतियात आप बरतेंगे कैसे, उसके उपाय क्या है, उसके समाधान क्या है, इसी के बारे में आज हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे। और आप अपने कॉल भी हमें कर सकते हैं। उसके लिए हमारे जो नंबर हैं लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, फोन उठाना है, आपको कॉल करना है और अपने बारे में जानना है। जो भी आपका सवाल है आप पंडित जी से पूछ लीजिए, तभी के तभी आपको समाधान मिल जाएगा, उपाय भी मिल जाएगा। बस फिर से एक बार बोल दूं कि थोड़ा सा गला खराब है तो सहयोग जरूर कीजिएगा। पंडित जी, आज आपसे मैं ज्यादा क्या ही पूछूं क्योंकि आपके यहाँ गला बहुत ज्यादा बैठा हुआ है। लेकिन चलिए, मेरा आपसे एक पहला सवाल यही है कि आज का पंचांग क्या होगा, वो अपने दर्शकों को बता देना बेहद जरूरी है। देखिए, आज पूस का महीना है और सप्तमी तिथि है। 6:23 शाम तक सप्तमी रहने वाली है। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 7:06 शाम तक रहेगा। आज परियोग है, करणगर है और अभिजित मुहूर्त जो है शाम 12:06 से लेकर के 12:48 दोपहर तक रहने वाला है। चौघड़िया मुहूर्त की बात करूं तो चौघड़िया मुहूर्त 9:51 से लेकर के 11:09 तक ये सुबह के समय रहेगा। राहु काल 8:33 सुबह से लेकर के 9:51 तक ये सुबह के समय रहने वाला है। भद्रावास आज 6:23 से शुरू हो रहा है शाम के समय, जो कि 5:25 अगले दिन सुबह मतलब 7 जनवरी के सुबह तक रहेगा। आज पूर्व का दिशा शूल है और सूर्य राशि है धनु। सबसे अच्छी बात है कि आज 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी रहने वाली है। तो भगवान के साथ साथ अपने गुरुओं को भी याद करें। गुरु जी की आज जयंती है, 10वें गुरु गोविंद सिंह की, जिन्होंने बलिदान की, सेक्रीफाइस की एक कहानी लिखी है। तो चलिए, आज का पंचांग क्या है ये तो आपने जान लिया और आपके जो मैसेजेस हैं वो लगातार हमारे तक पहुंच रहे हैं, उन पर भी जरा गौर कर लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए अमन का एक मैसेज आया हुआ है। अमन की जो जन्म तारीख है वो है 31/5/1994। दिल्ली का इनका जन्म है। इनका समय क्या है? समय है 5:30 रात के 5:30 PM। 31 मार्च 31/5 अच्छा 31/5/1994। समय क्या इनका? 5:30 PM शाम के 5:30 शाम के। हाँ जी, और दिल्ली का जन्म है। शादी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, मैरिड लाइफ इश्यूज। इनके मैरिज लाइफ में लेकर के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल केतु के साथ है सप्तम भाव में। तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और वर्तमान में चूंकि बृहस्पति में राहु का अंतर चल रहा है, तो ये समय भी इनके लिए ठीक नहीं है। कानूनी विवाद से बचना चाहिए अमन जी को। और ये समय अभी इनका जनवरी 2026 तक, मतलब 1 वर्ष लगभग इनका अभी दाम्पत्य को लेकर के, परिवार को लेकर के ठीक नहीं रहने वाला है। जनवरी 26 के बाद जब इनकी शनि की दशा शुरू होगी तो वहाँ से इनके जीवन में बदलाव आएगा। चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे यश कीर्ति का मामला हो, वो सारे में इनको लाभ मिलेगा और इनके परिस्थितियाँ इनके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए, अगली कॉलर है मीनाक्षी। मीनाक्षी, क्या सवाल है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? कि शादी में बड़ी अड़चने आ रही हैं
और कब तक होगी और शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। अभी तो कोई लड़का हमारे पास है नहीं, पहले था अनुज नाम का, और इसका स्वास्थ्य भी खराब रहता है। मीनाक्षी जी आप अपनी बेटी के बारे में पूछ रही हैं? जी जी जी, क्या नाम है आपकी बेटी का? मलिका ओबराय। मलिका ओबराय। मुझे लगता है आपने पहले भी कॉल किया था। हाँ जी, और मेरी बात पूरी नहीं बेटा हो पाई थी, कट गया। कोई बात नहीं, ठीक है, आप शादी के बारे में पूछना चाहती हैं मलिका जी? हाँ, और बड़ी अड़चने आ रही हैं बेटा, और कोई अभी तो लड़का है नहीं है, और स्वास्थ्य भी बड़ा खराब रहता है इसका। ये कहाँ से बोल रही है? अच्छा होगा जी बेटा। मीनाक्षी जी आप कहाँ से बात कर रही हैं? देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून से, ठीक है मीनाक्षी जी। देखिए, विवाह में इनके विलंब क्या है, इन्होंने जो रिश्ते आए वो रिश्ते उन्होंने छोड़ करके कहीं ना कहीं, ये गलती नहीं कहूँगा, ये चूक हो गई, और अभी भी विवाह में इनके विलंब दिखाई दे रहा है। और ये विलंब अभी कम से कम मई के महीने तक रहेगा। मई के बाद जब राहु अपना राशि परिवर्तन करेगा तब उसके बाद जा कर के रिश्ते की बात तय होगी। क्योंकि प्रश्न काल में सप्तम भाव में अगर नीच का मंगल हो, कर्क का मंगल हो, तो दाम्पत्य सुख में बाधा खड़ी करता है, प्रेम में बाधा खड़ी करता है। तो मल्लिका का विवाह होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा विवाह होगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी कम से कम इसमें मई तक का आपको इंतज़ार करना चाहिए। वैसे मल्लिका को ज़्यादा अपनी सेहत और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। उसको अधिक समय के लिए जो है इम्यून सिस्टम की जो बीमारी है वो परेशान कर सकती है। तो कुछ ऐसी दवाएं लें जिससे उसके शरीर की इम्यून सिस्टम, खास करके जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय जो बीमारी होती है उसको ज़्यादा परेशान करती है। जी चलिए मीनाक्षी जी, हमें पूरा यकीन है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। परेशान मत होइए, मई तक इंतजार कर लीजिए, और मल्लिका जी का भविष्य उज्जवल है जैसा कि पंडित जी ने कहा। बस सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज ले लेते हैं। इनका नाम है मनीष सक्सेना, 10:41 रात के जी जन्म समय, जयपुर राजस्थान जगह, और 13 जनवरी 1990 इनका डेट ऑफ बर्थ है। जी करियर, फैमिली और बच्चे के बारे में पूछना। जी कहाँ पैदा? जन्म स्थान जयपुर। जयपुर, हाँ जी। जी बच्चे के बारे में और करियर के बारे में। देखिए, जो इनकी जन्म कुंडली बनी है वो कन्या लग्न की कुंडली है, और अभी चंद्रमा में राहु का अंतर चल रहा है। तो चंद्रमा में राहु का जब अंतर, ये मानसिक रोग देता है, खास करके संतान पक्ष और भाग्य संबंधी समस्याएं खड़ी होती हैं। ऐसे में परिवार के साथ बना के रखने की आवश्यकता है, और ख़ास करके अपने जीवन साथी के साथ, क्योंकि इसमें एक तो विवाह नहीं होता है, अगर विवाह हो गया है तो वैवाहिक जीवन जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इस समय सन 2025 के मई के महीने तक सावधानी रखने की ज़रूरत है अपने रिश्तों को लेकर के, परिवार के साथ भी और जीवन साथी के साथ भी। और रही बात संतान की, तो संतान का योग जून 2025 के बाद है, जब चंद्रमा में बृहस्पति आएगा, क्योंकि बृहस्पति संतान देने वाला ग्रह है, यह संतान के सुख को वृद्धि करने वाला है। तो जून 2025 के बाद अगले 18 महीनों में संतान का योग आपके बनेगा। वैसे आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा आपको केवल अधिक पैसों के लिए परेशान कर रहा है, खर्च ज़्यादा करा रहा है। तो इसलिए आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें, या चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जप करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। तो चलिए, आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय होगा। बस जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलने की ज़रूरत है। एक और व्हाट्सएप के ज़रिए जो मैसेज आया है वो आपको मैं बता देती हूँ। रक्षक इनका नाम है जी, और ये हिमाचल, इनका पंजाब का जन्म है जी, पंजाब का जन्म है, और साथ ही साथ 7 बजे सुबह के 17 अगस्त 1980। जी, ये अपने भविष्य के बारे में, करियर के बारे में। समय फिर से बता दें। 7 बजे सुबह सुबह के। जी क्या पूछना चाहते हैं? ये भविष्य के बारे में और पैसा। देखिए, इनका जो भाग्येश है मंगल, वह अभी वर्तमान में तो कर्क में गोचर कर रहा है 12 में। तो 12 जनवरी के बाद जो समय इनके लिए आएगा वो भाग्य इनके लिए सहायक होगा, खास करके नौकरी में, जीविका में। लेकिन शनि में राहु का अंतर चल रहा है, और शनि और राहु का जो इनका कॉम्बिनेशन है वो है तो तृतीय एकादश, लेकिन शनि दूसरे है और राहु 12 में है। तो अभी इनके ऊपर बहुत अधिक
अपने ऊपर खर्च का लोड इन्होंने ले लिया है। मतलब बहुत ज़्यादा इनको एक्सपेंस करना पड़ रहा है, खास करके ऐसी ज़रूरतों पे जिसका इनको कोई प्रतिफल नहीं है, जिसका इनको कोई लाभ नहीं। मतलब व्यर्थ में धन खर्च कर रहे हैं और धन खर्च करना इनकी मजबूरी हो गई है। और अभी यह स्थिति पूरे 1 वर्ष रहने वाली है, पूरे साल ऐसी स्थिति रहेगी। शनि में जब राहु का अंतर समाप्त हो जाएगा, जब बृहस्पति आएगा तो इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सुधार इसलिए होगा क्योंकि जो ये नाजायज़ खर्च हो रहे हैं ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर ये जो कमाएंगे वो इनकी सेविंग होगी, वो इनके आर्थिक तरक्की का रास्ता खुलेगा। क्योंकि अभी जो स्थिति बन रही है वो नाजायज़ और बेतहाशा खर्च की, रोज़ नए नए खर्चे के रास्ते बन जाते हैं। तो अभी जो स्थिति बन रही है खास करके जो 3-4 महीने से बनी हुई है ये इनके खर्चों को लेकर के ठीक नहीं है और इसी वजह से आर्थिक तंगी, आर्थिक तनाव महसूस कर रहे हैं। जी, एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, एनपी सिंह इनका नाम है जी। एनपी सिंह जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। बच्चे के बारे में, बच्चा है शैलेंद्र कुमार, वो क्या नाम, गुलशन कुमार। गुलशन कुमार, क्योंकि शैलेंद्र जी के बारे में आप कल पूछ चुके हैं। जी जी जी, गुलशन कुमार जी, गुलशन कुमार रेगुलर कॉलर हैं हमारे आप। क्या सवाल है आपका? बच्चे का पढ़ाई के बारे में आगे क्या हो, कैसे करेगा, ये क्या करना चाहिए? जी, एनपी सिंह जी, गुलशन की उम्र पूछ लें। उम्र बताइएगा शैलेंद्र जी की, माफ कीजिएगा गुलशन जी की। गुलशन जी की उम्र है 12 जुलाई 2006। 2006, ठीक है। आगे भविष्य और करियर के बारे में पूछना चाहते हैं। जी 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 जी, ठीक है। कितनी उम्र बताई इन्होंने गुलशन की? 2006 का जन्म। 2006 मतलब लगभग 18 साल का, 18-19 साल का। जी जी। देखिए गुलशन जी के बारे में बता दूं कि गुलशन जी ठीक रास्ते पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल यही है कि कभी कभी मोबाइल ज़्यादा देखने की वजह से वो पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। मतलब ऐसे बच्चे पढ़ने में वैसे ठीक होते हैं, लेकिन कभी कभी जब इनका ध्यान भटक जाता है, किसी अन्य चीज़ों में लग जाता है, तो वो पढ़ाई पे बुरा प्रभाव छोड़ता है। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं गुलशन जी, लेकिन ये मोबाइल और जो अन्य चीज़ें बच्चों को आजकल आकर्षित करती हैं, इससे थोड़ा सा इनको बचने की आवश्यकता है। वो पढ़ाई पे बुरा असर डाल रही है। दूसरी बात इनके जीवन में ये है कि अभी जो मार्च तक का समय है, ये इस साल का सेशन का, इसका रिजल्ट चाहे जो हो, अच्छा बुरा वो अलग बात है, लेकिन अगला सत्र जो होगा इनके पढ़ाई का वो इनके पक्ष में होगा, वो इनके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा और उसमें आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा नंबर ले आएंगे और बड़ा अच्छा करेंगे, उससे आपको भी बहुत गर्व महसूस होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं पढ़ाई से, थोड़ा ये मतलब कहते हैं कि भटक गए हैं, तो उसमें थोड़ा सा इनको आप संभालिए, उनको बताइए कि ये चीज़ें उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो भविष्य अगर अभी ये 3 महीने ठीक हो गए, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल के बाद अपने आप आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई भी करेंगे और रिजल्ट भी अच्छा देंगे आपको। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मदन कुमार इनका नाम है। मदन जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार मैम, मदन शर्मा बात कर रहा हूँ गाजियाबाद से। जी बताइए। नमस्कार, क्या राधे सवाल राधे। सवाल मेरा ये है, मेरी उम्र है 35 साल, प्लेस है गाजियाबाद। सवाल ये था कि आर्थिक दृष्टिकोण से 2025 कैसा रहेगा मेरे लिए मुताबिक 2024 के। देखिए आपका जो मैं बता दूं कि आपकी जो 2025 नए साल की स्थिति है वो बेहतर रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। केवल दिक्कत यह है कि आपको अपने जीवन साथी के सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी जो प्रश्न की स्थिति है कि आपको सब कुछ मतलब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल अपने जीवन साथी के सेहत को लेकर के। दूसरा, व्यापार में जैसे कि ऐसा होता है कि व्यक्ति कोई काम किया तो वो पूरा नहीं कर पाता है, मतलब 99 पे जाके रुक जाता है, तो थोड़ा सा उसमें आप पेशेंस रखिए, काम को बीच में मत छोड़िए, उसको पूर्ण करने का प्रयास करिए। तो साल 2025 आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई नई दिक्कत, कोई नई समस्या नहीं आने वाली है। केवल जो पुरानी समस्या चल रही है 1-1.5 साल से आपके जीवन साथी की, आपके पत्नी की, उसकी सेहत एक वो प्रॉब्लम है। दूसरा, आपको जो छोड़ देने, काम को बीच में छोड़ देने की एक आदत है, उसमें परिवर्तन करें तो बिल्कुल ठीक है। 2025 कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारिक दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। इनका नाम है प्रिंस और डेट ऑफ बर्थ है 22/2/2000। जी। अहमदाबाद गुजरात का इनका जन्म है, 8:20 सुबह के। जी। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। जी, गुजरात, अहमदाबाद। हाँ जी।
देखिए, इनकी जो वर्तमान दशा है, राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में बुध का अंतर है। तो राहु और बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो जो है खष्टेश अष्टमेश का है, इसको कहते हैं खटाष्टक योग। तो ऐसे दशा जब भी आती है किसी के जीवन में तो ये काम को, परिवार को, दोनों को डिस्टर्ब करती है, सेहत को डिस्टर्ब करती है। तो अभी सन 2026 तक जो व्यापारिक स्थिति है वो बड़ी उतार चढ़ाव वाली रहने वाली है, बड़ी उतार चढ़ाव। मतलब आप देखेंगे कि हर 2 महीने में कोई ना कोई आप पे नई ऐसी समस्या आ जाएगी कि जिसको सॉल्व करते करते आपकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं फंस जाएगी। तो अभी मैं आपको सलाह दूंगा, चूँकि बुध सूर्य के साथ है, तो जीएसटी के चक्कर में, गवर्नमेंट के चक्कर में ऐसी कोई आप डॉक्यूमेंटेशन का गलत ना करें, टैक्स के मामलों में कोई गलती ना करें, क्योंकि ये आपके रोजगार को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। तो रोजगार को ठीक रखने के लिए सरकारी जो काम है, खास करके जो टैक्स के मामले हैं, उसको ठीक से हैंडल करिए, एक बात। दूसरी बात जो बता दूं कि अभी जो व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, केवल बुधवार के दिन शुरू करके और 40 दिन लगातार आप गणेश जी के मंदिर में या गणेश जी की मूर्ति के सामने दुर्वा चढ़ाना शुरू करिए। और दुर्वा लीजिए, कहिए ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। ऐसे 108 दुर्वा से नियमित बुधवार से शुरू करके 40 दिन लगातार ओम गंगणपतये नमः करिए। तो ये जो आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरह से, मतलब एकदम, मतलब ये कहा जाए कि बहुत नीचे आ गई है, तो उसको आप बैलेंस कर पाएंगे और पुनः एक बार आप आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगे। नहीं तो 1-1.25 साल अभी आपके लिए और आर्थिक रूप से परेशान करने वाला समय है। तो इससे बचने के लिए गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी शुरू करें। बुधवार से शुरू करके 40 दिन लगातार गणेश जी की कृपा से निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरी बात, वैसे भी जो लोग आर्थिक स्थिति अच्छी करना चाहते हैं वो गणेश जी को दुर्वा समर्पित करें, क्योंकि यो दुर्वांकुरान समर्पये स वैश्रवणो मपो भवति। जो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाता है वह वैश्रवण अर्थात कुबेर के समान धनी होता है। तो चलिए, आपको अपने समस्या का समाधान और उपाय दोनों मिल गए। इन उपायों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये उपाय करने से जल्द आपको उसके फल भी मिलेंगे और जो प्रभाव, जो दुष्प्रभाव ग्रहों का होता है वो भी कम जरूर होगा। एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये इनका नाम रॉकी है, ये अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं जिनका नाम प्रत्यूष है जी। तो ये प्रत्यूष के बारे में पूछना चाहते हैं। उनका जन्म स्थान है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, और डेट ऑफ बर्थ है 16/9/2023, मतलब 2 साल का ही हुआ जी, 16/9/2023 जी। उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। समय क्या है? समय इन्होंने नहीं भेजा है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न ले लीजिए कोई। ठीक है, आप समय ज़रूर भेजिए, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कुंडली में आपको डिटेल्स भेजनी पड़ेंगी। आकाश मौर्य एक और व्हाट्सएप नंबर के जरिए जुड़े हैं। डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 2022, माफ़ कीजिएगा 2002, सुबह के 5:12 का समय है। 7 जुलाई 2002, हाँ जी, समय 5:12 सुबह का समय जी। और अजमेर राजस्थान इनका जन्म स्थान है जी। इनका सवाल है, सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, कब तक लगेगी? एग्ज़ाम अभी दिसंबर में दिया था, अच्छा नहीं गया है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम रेलवे का है जो मार्च अप्रैल में है। देखिए, इनकी राहु की दशा चल रही है और राहु में बृहस्पति का अंतर समाप्त हो गया है 22 नवंबर 2024 को। अब शनि शुरू हुआ है और शनि इनकी जन्म कुंडली में 12 में बैठा हुआ है, जो कि इनका भाग्येश भी अष्टमेश भी है। तो सरकारी नौकरी का योग आपके शुरू हो गया है जनवरी से ही, और यह अभी 18 महीने रहेगा। इन्हीं 18 महीनों में आपको सरकारी नौकरी में, वो भले हो सकता है बड़ी छोटी नौकरी लगे, लेकिन सरकारी नौकरी आपको लगेगी, क्योंकि जब भाग्येश शनि होता है और वो शनि का संबंध जो है चंद्रमा या राहु से हो, वैसे तो ये खराब माना जाता है मानसिक स्थिति को लेकर के, लेकिन आपकी केस में, आपकी कंडीशन में, चूँकि द्वितीयेश और सप्तमे नवमेश की युति मानी जाएगी, तो द्वितीयेश नवमेश की युति आपकी कहीं ना कहीं करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के ये अच्छी मानी जाएगी। और ये जब इसकी दशा शुरू होगी, मतलब जनवरी 2025 से शुरू हो गई है, तो ये अब 18-20 महीने में आपकी सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा में आपका समायोजन जरूर होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बबीता नाम है इनका। बबीता, क्या सवाल है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सोनीपत हरियाणा से बात कर रही हूँ मैडम जी, सवाल बताइए बबीता जी। मेरे बेटे के बारे में जी, सागर सहरावत का। आदित्य रावत? हाँ जी, सागर सहरावत। सादित्य? सागर 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 सागर, ठीक है। सागर हाँ जी, क्या पूछना चाहती हैं? 28/3/2007 उसका जन्म है मैडम।
ठीक है। आप पूछना क्या चाहती हैं? अभी बीटेक तो फर्स्ट ईयर में कर रही हूँ, तो का मतलब इसी में हो पाएगा भी या सरकारी नौकरी कोशिश करे? नहीं जी, ये जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसी के क्षेत्र में इसको नौकरी करने दीजिए। इसका फील्ड बदलने से ये बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई से जुड़ी हुई ही क्षेत्र में नौकरी करे, उसी से जुड़ा हुआ काम करे, उसी से जुड़ा हुआ कोई रोजगार करे, तभी इसके लिए बेहतर होगा। क्योंकि प्रश्न काल में जो स्थिति इसकी बन रही है, अभी ये थोड़ा सा पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर रहा है लड़का आपका। तो एक तो इसके अंदर थोड़ा सा अभी जैसे शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो या आलस्य की समस्या, तो अभी इसको आप ठीक से मन लगा के पढ़ने के लिए कहिए। क्योंकि अभी जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो CGPA भी इसका थोड़ा सा नीचे डाउन जा रहा है। तो थोड़ा रिजल्ट के बेहतर परिणाम के लिए आप इसको कहिए थोड़ी बेटा मेहनत और करो, क्योंकि इतना आसान नहीं है नौकरी प्राप्त करना। आज 150 करोड़ की आबादी में है, जहाँ पे इतना बड़ा रोजगार का संकट है, इतने लोग जो है बेरोजगार हैं, जो कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें मुकाबला है। थोड़ा इसको मोटिवेट करिए, क्योंकि अभी थोड़ी सी मुझे लगता है कि दिसंबर और जनवरी ये जो चला है 1.5 महीने, इसने लापरवाहियाँ शुरू कर दी हैं। ये पढ़ाई को उतना वरीयता नहीं दे रहा है, उसको फोकस। तो आप थोड़ा सा उसको बोलिए कि उसको नंबर पे ध्यान करना है, क्या उसके रिजल्ट आते हैं। क्योंकि पढ़ाई जो भी कर रहा है वो ठीक से करेगा तो जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में इसको नौकरी मिलेगी। वैसे भाग्य इसके साथ दे रहा है, भाग्य में कोई दोष नहीं है, कोई ग्रह दोष नहीं है, कोई ऐसी बुराई नहीं है। केवल थोड़ा सा इसका आलस इसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से, अच्छा करने से रोक रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। हेलो, सुषमा ब्राह्मणी। ठीक है, कहाँ से बोल रही हैं सुषमा जी आप? लखनऊ से बोल रही हूँ मैं। जी, सवाल बताइएगा। जी, मेरे बेटे का नाम राहुल है, उसकी शादी नहीं हो रही है जी। जी, राहुल की उम्र क्या होगी? 17 अक्टूबर 88। ठीक है, 17 अक्टूबर 1988। ठीक है। राहुल की इस विवाह के बारे में जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, वो बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि अभी भी विवाह में इनके विलंब दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात पहले जो बच्चे कहते हैं कि मुझे जो दिखाई देता है कि पूर्व में कोई रिश्ता इनका लगभग तय हो गया था। अब चाहे आपकी गलती से, चाहे सामने वालों ने मना कर दिया हो, लेकिन ये रिश्ता बिगड़ गया। उसके बाद कोई रिश्ता जो है उस स्थिति तक आया ही नहीं, उस स्टेज तक आया ही नहीं। ये विवाह प्रतिबंधक योग की इनकी स्थिति बनी हुई है। तो अगर ये अच्छा जीवन साथी चाहते हैं, बढ़िया जो है चाहते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, तो मंगलवार के दिन ठीक प्रकार से ये मंगल ग्रह की शांति, मतलब ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप आप अपने पुत्र से या आप उसकी माता है स्वयं भी कर सकती हैं। तब जा कर के जब ये मंत्र जप आप 45,000 करेंगी, उसके बाद 1 महीने के अंदर, 45 दिन के अंदर आपको अच्छे रिश्ते मिलने शुरू होंगे और फिर इसका विवाह होगा और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। वैसे एक मौका आपको फिर मिलेगा 12 जनवरी के बाद, लेकिन मैं जैसा देख पा रहा हूँ उसमें भी कहीं ना कहीं अपूर्णता दिखाई दे रही है। तो अगर आप ये जब करके उसके बाद आप 12 जनवरी के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पे विचार करेंगी, तो उसकी पूर्णता भी होगी और विवाह भी जल्दी से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर भाग्य के भरोसे छोड़ देंगी तो ये अभी भी विलम्ब ही है और कोई बात पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उत्तराखंड से विभा नाम है इनका। जी विभा, आप अपना सवाल कर सकती हैं और आपको क्या जानना है? मुझे अपने करियर के बारे में जानना है कि मेरा कैसा रहेगा। आपकी उम्र क्या है विभा जी? मेरा 3 अक्टूबर 1986। देखिए विभा जी, जो आपका मैं प्रश्न लग्न भी देख पा रहा हूँ, उस प्रश्न लग्न के आधार पे आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो करियर है, जो अभी आप नौकरी या जिस भी रोजगार के क्षेत्र में हैं, उसमें अच्छा चल रहा है। लगभग 2021 के बाद से, लास्ट 21 के बाद क्या 2022 से आप मान के चलिए अच्छा चल रहा है। लगभग ये 20-22 महीने बहुत आपने अच्छा किया है और अच्छा करेंगी भी। आगे भी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है वो अच्छी ही दे रही है। अभी 2.5 साल आपके करियर में निरंतर ग्रोथ बनी हुई है, उसके बाद जा कर के भले कोई दिक्कत आए। तो इसलिए विभा जी, आप जो काम कर रही हैं उसमें बिल्कुल मन लगा काम करिए। जैसे कहते हैं ना कि एक बार में कोई तरक्की नहीं होती, धीरे धीरे कोई चीज़ बड़ी होती है। तो उसी तरह से आपका करियर भी है, ये ग्रो कर रहा है, ये बढ़ रहा है।
और ये आगे आने वाले समय में 18-20 महीने में और अच्छा होगा और ग्रो करेगा। तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, अच्छा कर रही हैं और अच्छा करिए। और निश्चित रूप से आपको जो मैं प्रश्न देख पा रहा हूँ, इस नौकरी या रोजगार से आपको बहुत मुनाफा होने वाला है, बहुत आप तरक्की करने वाली हैं जीवन में। जी चलिए, मुनाफा होगा, तरक्की करेंगे जीवन में और मंगलमय रहेगा आपका भविष्य, इसी की कामना हम करते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। श्वेता नाम है इनका, जन्म स्थान इनका हिमाचल का है, समय है 1:38 रात के और इन्होंने भी बर्थ प्लेस नहीं लिखा है। दूसरा ले लेते हैं। जूही श्रीवास्तव जी, गोरखपुर का इनका जन्म है, जन्म स्थान और समय है 3:35 3:35 सुबह की शाम। अच्छा, ये लोग किसी ने भी अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है, जो बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ इसे ज़रूर लिखिए। एक और ले लेते हैं। राम बिष्ट नाम है इनका, जी डेट ऑफ बर्थ है 24/7/2007, जी समय है 1:40 सुबह के। जी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मिलेगी या नहीं मिलेगी? समय क्या है? 1:40 सुबह के। कहाँ पैदा हुई है? ये उत्तराखंड, दिल्ली माफ कीजिएगा, अच्छा, उत्तराखंड। एक मिनट। देखिए, जो इनकी जन्म कुंडली की डिटेल आपने बताई है, उसके हिसाब से, एक मिनट, मैं इनकी शनि की दशा चल रही है। 24 जुलाई 2007 1:40 सुबह का है, शनि की दशा चल रही है और शनि की दशा में केतु का अंतर है। तो अभी तो दशा आपकी भैया बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि शनि और केतु का ये कॉम्बिनेशन जो है, ये पारिवारिक समस्याओं को देने वाला होता है, अपने परिवार घर की समस्याओं को देने वाला होता है। और इसके साथ साथ जो पढ़ाई की बात आप कर रहे हैं, ये पढ़ाई को भी डिस्टर्ब करता है और डिस्ट्रैक्ट करता है। व्यक्ति को पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो करना बहुत कुछ अच्छा चाहता है, सोच उसकी बहुत ऊंची होती है, वो जीवन में बड़ी मंजिल पर चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं रोज़ की समस्याओं में, दिनचर्या को ठीक न करने की वजह से वह उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, वो प्रयास नहीं कर पाता है, उन प्रयासों में कमी आती है। तो अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो पहले आप अपने तैयारी को ठीक करिए, अपने करियर को फोकस करिए, अपनी पढ़ाई को फोकस करिए। वैसे आपको बता दूं कि अक्टूबर के बाद आपकी दशा अपने आप अच्छी हो जाएगी और उसके बाद आपकी पढ़ाई भी ठीक होगी और जो है नौकरी के लिए भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अभी अक्टूबर तक सब उथल पुथल है, सब कहीं न कहीं नकारात्मक दिखाई देता है। तो अक्टूबर तक आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता है। अक्टूबर के बाद जो है ये परिस्थिति बदलेगी और आपकी सेहत भी ठीक होगी और पारिवारिक समस्या भी सुधर जाएगी, पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे और जिसका परिणाम भविष्य में सरकारी सेवा में तब्दील हो सकता है। और अगला व्हाट्सएप मैसेज है काजल का, 16/10/1998 जी इनकी जन्म तिथि है, जी, मुजफ्फरनगर का इनका जन्म है, समय है 7:55 रात के। 16/10/98 समय है रात के 10:55। नहीं 7:55। अच्छा, शाम के। हाँ जी। जॉब कब तक लगेगी, शादी कब तक होगी? देखिए, जो इनका प्रश्न है, अभी 26 साल की हो गई हैं, नौकरी का योग इनके चल रहा है। अभी केवल दिक्कत यह है कि थोड़ा सा इनको डिप्रेशन की समस्या है, नकारात्मक विचार मन में बहुत आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा में बुध का अंतर चल रहा है। अब बुध इनके रोग स्थान में बैठा हुआ है, रोग स्थान का बुध कहीं न कहीं एलर्जी और स्किन की समस्या और डिप्रेशन की बीमारी देता है। तो रही बात सेवा में जाने की, सरकारी सेवा में या प्राइवेट नौकरी में, तो अभी उसमें लगभग 15 से 16 महीने का विलम्ब है। दूसरा बात विवाह का, तो विवाह भाव का स्वामी मंगल इनके चंद्रमा के साथ चतुर्थ में बैठा, विवाह बहुत अच्छा होगा बेटा आपका, विवाह में कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी, लेकिन विवाह होने में अभी फरवरी 2026 तक का विलम्ब है। फरवरी 2026 से लेकर के अगले 12 महीने, मतलब लास्ट दिसंबर 26 तक आपका दाम्पत्य जीवन शुरू हो जाएगा। वैसे आपका जीवन बहुत अच्छा है, अभी भी आप जो है ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विवाह मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप विवाह के प्रस्ताव की तरफ गौर करना चाहें तो हो सकता है। मुझे लगता है अभी आप ही की तरफ से कहीं न कहीं कुछ मन में संशय है, शंका है, शायद वैवाहिक जीवन में आप स्वयं अभी प्रवेश करने से थोड़ा हिचकिचा रही हैं, लेकिन अगले साल ये परिस्थिति नहीं रहेगी, आपको मानसिक संबल भी मिलेगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी शुरू होगा।
और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आलोक कुमार पांडे इनका नाम है जी। क्या सवाल है आपका? मैडम मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ। जी जी, सवाल कीजिए। इस समय ग्रह नक्षत्र मेरे एकदम अपोजिट चल रहे हैं। 12/2/78 है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। और जी, और समय लगभग रात के 10 बजे। आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं एक तरह से ना? जी 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 हाँ जी। देखिए आलोक जी, भविष्य आपका बहुत दिन से गड़बड़ नहीं है, ये केवल और केवल गड़बड़ हुआ है पिछले 6 महीने से। 6 महीने से सारी चीज़ें आपकी उल्टी पड़ रही हैं। जितने आपके प्रयास हैं, जितने आपके जो है लक्ष्य हैं, सब में भटकाव आया है। लेकिन 6 महीने से पुरानी कोई समस्या नहीं है। 6 महीने जो ये बीते हैं, ये खराब बीते हैं, बहुत ख़राब बीते हैं। लेकिन आपको मैं आश्वस्त कर दूं कि निकट भविष्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। खास करके मार्च के महीने में नए अवसर मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आएगी और उससे आपका भविष्य बिल्कुल सुधर जाएगा। सुधर क्या मतलब, बहुत अच्छा, बहुत शानदार हो जाएगा आलोक जी। तो आपको मार्च तक की इंतजार करने की ज़रूरत है। जब शुक्र मीन राशि में गोचर करेगा, उसके बाद आपके जीवन में कोई भी 1 रुपए की आर्थिक समस्या नहीं रहेगी। लेकिन परिवार की समस्या हो, समाज की समस्या हो, वो आपके साथ रहने वाली है, वो निरंतर रहेगी। लेकिन आर्थिक समस्या मार्च 2025 के बाद कतई नहीं रहेगी, क्योंकि मीन का शुक्र होते ही आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार बड़ी तेज़ी से शुरू होगा। और ये मार्च से शुरू होगा और मई तक आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके लिए आप परेशान हैं, जो टारगेट आप अभी तक अचीव नहीं कर पा रहे हैं, 6-7 महीने से काफ़ी पीड़ित थे, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अभी आपको 2 महीने, ज़्यादा समय नहीं है, फरवरी का महीना बीत जाए, आज जनवरी का 6 तारीख हो गया, तो लगभग ये 55-56 दिन है, ये थोड़े से ठीक हो जाए, बीत जाएँ, तो आपका भविष्य बिल्कुल अच्छा है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग। अनुराग, क्या सवाल है आपका? अनुराग का सवाल है कि इनकी नौकरी सरकारी लगेगी कि नहीं। ये अनुराग का सवाल है ना? जी। ठीक है, उनकी उम्र बता दीजिए। उनकी उम्र है 27 फरवरी 1982। ठीक है, 1982 मतलब 43 ईयर्स के हो गए हैं। हाँ ठीक है। नौकरी, सरकारी नौकरी। देखिए, जो अनुराग का प्रश्न है वो सरकारी नौकरी की मैं बता दूं कि ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी लगती है, लेकिन वो परमानेंट वाली नहीं लगती है। जैसे सरकार 2 तरह की सेवाएं देता है। एक सरकार देता है कि आप कुछ समय के लिए हमारे यहाँ नौकरी करिए, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा पे। तो संविदा वाली नौकरी तो इनकी लग सकती है, लेकिन जो परमानेंट वाली नौकरी होती है वो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, और लगती भी है मान लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहती है। तो ऐसे में इनको जो संविदा वाली नौकरी आती है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। वो नौकरी इनको हमेशा मिल जाएगी, जब ये प्रयास करेंगे तब इनको मिल जाएगी। लेकिन परमानेंट नौकरी मिलने में थोड़ी सी अड़चन दिखाई दे रही है। थोड़ी सी अड़चन दिखाई दे रही है, लेकिन परमानेंट नौकरी मिलेगी ये तय है, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी मिल सकती है। एक और कॉलर है दिलीप, इनका नाम है। जी दिलीप, आप अपना सवाल कर सकते हैं। दिलीप, टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप म्यूट पे कर देंगे और सवाल कीजिए। हाँ जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये, मेरा नाम है दिलीप भगवान रावल। हेलो जी, आप अपना सवाल कीजिए दिलीप जी। हाँ, मैं ये कहता था कि मेरा खोया हुआ प्यार मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, और मेरा आगे का जीवन कैसा है। और तीसरी बात, मेरे हाथ के बीच में स्वस्तिक आ गया। हाथ के बीच में क्या आ गया? स्वस्तिक चिन्ह आ गया है। स्वस्तिक चिन्ह आ गया, ठीक है। और उम्र क्या है आपकी? हाँ, मेरा बर्थ डेट है 21/11/1985। 85। जी दिलीप जी, जो आपके प्रश्न की स्थिति बन रही है, वो आपको बता दूं कि आपने जो अपने प्रेम संबंध के बारे में पूछा है, तो उसमें तो देखिए भाई दिक्कत है, उसका वापस आना लगभग नामुमकिन है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि आपके हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह बन गया है, तो स्वास्तिक के चिन्ह का मतलब है कि आपके परिवार की, आपकी आर्थिक स्थिति अब मजबूत होने वाली है। और यह स्वास्तिक जितना अधिक समय आपके हाथ में बना रहेगा,
उतने ही ज़्यादा आपके परिवार की, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्योंकि स्वास्तिक का निशान कहीं ना कहीं श्री चिन्ह कहा जाता है। श्री, श्री मतलब माँ लक्ष्मी। तो जब तक स्वास्तिक का निशान आपके हाथ में है तो आपका हाथ कभी भी धन से खाली नहीं रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत रहेगी। लेकिन प्यार वाला जो आपने प्रश्न किया है वो आपका सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रश्न काल में चंद्रमा राहु कहीं ना कहीं एक साथ हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि आपकी ही मतलब ये कह लीजिए कि ज़्यादा चाहे पजेसिव होने की वजह से या ज़्यादा आपके कुछ व्यवहार की वजह से आपकी जो भी यह प्रेम संबंध रहा उसमें यह बिखराव हुआ, उसमें यह टूट हुई। तो अब उस बात को आप भूल जाइए और मत उस पर ज़्यादा दिमाग लगाइए, क्योंकि अगर आप उसको प्राप्त करने के लिए अधिक जोर लगाएंगे, अधिक प्रयास करेंगे तो यह आपके लिए ठीक नहीं है। यह आपको बड़ी मुश्किल, बड़ी समस्या में डाल सकता है। आप बीमार भी हो सकते हैं और आप कानूनी चक्करों में भी फंस सकते हैं। तो ऐसे में आप कदाचित इस विषय में सोचिए ही मत, क्योंकि जिसको आप अपना प्रेम मानते हैं वो आपके लिए बहुत तकलीफ़ का कारण बन सकता है। तो आप उस प्रेम को भूल जाएं और केवल अपने आर्थिक उन्नति पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके हाथ में स्वास्तिक का निशान बना है। अगर राइट हैंड में ये स्वास्तिक का निशान बना है तो इसका मतलब है कि जब बना है उसके 6 महीने पहले से ही आर्थिक स्थिति, चाहे आपकी वजह से, चाहे आपके माता पिता की वजह से, चाहे जैसे भी, कोई न कोई आर्थिक नया स्रोत आपके परिवार में आना शुरू हो गया है। और आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे, और ये जब तक रहेगा, मतलब ये 16, 17, 18 साल भी हो सकता है, निरंतर आवक हर महीने कुछ न कुछ बढ़ती ही जाएगी और लगातार बनी रहेगी। जी चलिए, अगले कॉलर हैं राजेश, इनका नाम है जी। आप अपना सवाल कर सकते हैं। राजेश जैन, मेरा सवाल जी करूं? जी 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 बिल्कुल। मेरी जन्म तारीख है 1960, 18/11/1960। ठीक है, 1960। 60। ठीक है, और सवाल क्या है? आप जल्दी से सवाल कर दीजिए। आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो आपने प्रश्न किया है, आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा है। प्रारब्ध में आपके कोई दिक्कत नहीं है। और ये वैसे भी आपका 2.5-3 साल तो मुझे जो दिख रहा है ठीक ही बीत रहा है, बढ़िया ही बीत रहा है। और 60 साल के भले हैं, लेकिन जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 60-65 साल के भले आप हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपके अंदर बहुत शारीरिक क्षमता अच्छी है, बड़े परिश्रमी हैं। और ये जो कालखंड आपका बीता है 2.5 साल का, ये अच्छा बीता है। और फ्यूचर भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला, फ्यूचर को लेकर के भी कोई समस्या नहीं है। और आप जैसे लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ आपको मानने चाहने वाले लोग बहुत होते हैं। मतलब ऐसे लोग परिवार के, समाज में अग्रगण्य होते हैं, मतलब प्रथम पंक्ति में खड़े होते हैं। तो आपका जीवन बहुत शानदार बीता है और आने वाला समय बहुत शानदार बीतेगा। तो बढ़िया है, समय अच्छा चल रहा है, इस समय को एंजॉय करिए। और भले 65 साल के हो गए, लेकिन अभी आप में ऊर्जा और जोश पूरा यूथ वाला है, एक युवा वाला है। तो आप मेहनती आदमी हैं और मेहनत के दम पे आपने सब खड़ा किया है। और आगे भी आप इस तरह के काम करते रहेंगे और निरंतर आप जो है तरक्की और प्रगति के रास्ते पे हैं। कोई दिक्कत मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। एक व्हाट्सएप कॉलर है ऋतिका, 1/8/2002 का इनका जन्म तिथि है। 1/8/2002 जी। मुजफ्फरनगर का जन्म है। समय क्या है? समय है 8:15 सुबह के। जॉब और शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर, यूपी। मुजफ्फरनगर, जी हाँ, यूपी। अच्छा, जॉब कब तक लगेगी और शादी कब तक होगी, ये सवाल है इनका। जी देखिए, जो इनका नौकरी का प्रश्न है तो उसके आधार पे सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य में राहु का अंतर है। तो नौकरी का योग सितंबर 2025 के बाद है आपका। विवाह का योग आपके बना हुआ है, विवाह के योग में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी सलाह है बेटा, अभी आप विवाह के बारे में मत सोचिए। अभी आपको 24 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं करना चाहिए। 24 वर्ष के बाद जो रिश्ता आएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तब सूर्य में बृहस्पति की दशा चल रही होगी। और सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, 12वें भाव में है। भाग्य भाव का स्वामी मंगल भी आपका उसी के साथ बैठा हुआ है। तो आप इंडिया में भी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं और आपकी कुंडली में अच्छी बात है, विदेश जाने का भी योग है। तो आपका विवाह
जो है वो भारत के बाहर अर्थात विदेश के रहने वाले किसी लड़के के साथ हो सकता है, एक बात। और आप पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए विदेश यात्रा भी कर सकती हैं। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप विदेश में अपने करियर के अवसर को तलाशें और विदेश में जा कर के रोज़गार प्राप्त करने की कोशिश करेंगी तो वह आपके करियर के लिए, जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए 2 ज्योतिषीय आधार बता देता हूँ। एक तो 10वें भाव में वृषभ का राहु है। वृषभ का राहु उच्च का राहु होता है, लेकिन ये तभी फलता है जब व्यक्ति समुद्र पार से कोई संबंध रखता है, समुद्र पार से कोई व्यापार करता है या समुद्र पार जा कर के बसता है। तो समुद्र पार हमारे शास्त्रों में विदेश को ही कहा जाता है, जो हमारे देश की सीमाओं के समुद्र के उस तरफ की जो धरती है, पृथ्वी है, उसको विदेश कहा गया। तो आप वहाँ जाएं, ऐसे किसी मुल्क में आप अपना करियर बनाएं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। और जीवन आपका वैसे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आगामी दशा चंद्रमा की आपकी वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए बेटा विदेश में अवसर तलाशने होंगे। चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। निकिता अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है। निकिता, क्या सवाल है आपका? मैं नितिका बोल रही हूँ। जी जी। और मेरा जो जन्म है वो 1 जून 1986 का है। ठीक है, अपना सवाल हाँ, मसूरी का है। 7:53 PM मेरा बर्थ है। आप अपना सवाल बताइए निकिता जी। सवाल, मैं माँ कब बनूंगी और मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे? देखिए, आपका जो प्रश्न है निकिता जी संतान पक्ष को लेकर के, तो ये कहीं न कहीं आपको मेडिकल प्रॉब्लम है। और अगर आप संतान सुख चाहती हैं तो आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि आप जिस स्थिति से गुजर रही, जो आपकी मेडिकल कंडीशन है, ये कहीं न कहीं जो एक को फर्टाइल होना चाहिए वो एक फर्टाइल नहीं है। इसलिए आप जो है मेडिकल ठीक रखने के लिए किसी अच्छे चिकित्सक से संपर्क करें। रही बात आपके पति के साथ संबंध की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके साथ आपका संबंध बहुत अच्छा है। थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं और आपके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको भी उनका खूब सम्मान करना चाहिए, वो भी आपका बहुत सम्मान करते हैं। एक और व्हाट्सएप मैसेज है, जूही नाम है इनका। बर्थ प्लेस गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जी। 16 अप्रैल 1990। 16 अप्रैल 1990। समय है दोपहर के 3:35। जी, कहाँ? गोरखपुर में। हाँ जी। और सवाल इनका ये है कि 2025 कैसा रहेगा, कामकाज कैसा चलेगा? देखिए, जूही जी का जो जन्म कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है जूही जी की, और चंद्रमा में केतु का अंतर चल रहा है। तो चंद्रमा तो इनका ठीक है, पंचम में है, धनु राशि का है। इनका जन्म जो है वो मूल नक्षत्र में हुआ है, मूल के चौथे चरण में। तो एक तो जूही जी अच्छी बात यह है कि आप मूल के चौथे चरण में पैदा हुई हैं, मतलब जब से आपका विवाह हुआ है और आप जिस भी परिवार में गई हैं वो परिवार बहुत तरक्की कर रहा है। और ऐसी लड़कियां अपने ससुर के लिए बड़ी लाभकारी, अपने ससुराल पक्ष के लिए बड़ी हितकारी होती है, मतलब आर्थिक नज़रिए से। जब ये ब्याह करके अपने ससुराल जाती हैं तो उस घर में बड़ी आर्थिक उन्नति होती है, बड़ी आर्थिक तरक्की होती है। रही बात साल 2025 की, तो आप अभी मानसिक तनाव से गुजर रही हैं, क्योंकि चंद्रमा में केतु का जब अंदर आता है तो ये मानसिक तनाव देता है। अब मानसिक तनाव किस बात का होता है? मानसिक तनाव होता है खर्चों को लेकर के। कोई अस्थाई ऐसा अवसर नहीं समझ में आता, हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं मेरा ये जो व्यवस्था चल रही है, जो मेरे पास ये सब कुछ सुख साधन है, कहीं मुझसे छिन न जाए, कहीं मुझसे दूर न चले जाए। तो ये मानसिक भय होता है, लेकिन निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत, कोई समस्या ऐसी आने वाली नहीं है। 26 मार्च 2025 से जब बृहस्पति की अंतर्दशा शुरू होगी चंद्रमा में, तो आपकी नौकरी भी वृद्धि होगी, आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। और सबसे अच्छी बात है कि परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में आपको प्रेम अधिक मिलेगा और करियर में भी आपकी बहुत अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति बिल्कुल आमने सामने हैं, एक एक्सिस पे हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल सही है। पीछे जो समय 9 महीने का बीता है ये ज़रूर ख़राब रहा है, मानसिक तनाव को लेकर बहुत टेंशन वाला, लेकिन अब बहुत अच्छा है। मार्च के बाद चंद्रमा बृहस्पति आएगा तो नौकरी में वृद्धि होगी, पदोन्नति भी होगी और तनख्वाह भी आपकी, सैलरी भी आपकी बढ़ेगी। या मान लीजिए परिवार में कहीं से आर्थिक उन्नति, मतलब कुल मिला करके आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मार्च 2025 से लेकर के 1 साल लगातार मार्च 2026 तक चंद्रमा में बृहस्पति जब तक भोग करेगा
तब तक जो है ये आपको आर्थिक मान सम्मान यश प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगा। रोशन अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, अपना सवाल कर सकते हैं आप। रोशन सवाल कर सकते हैं और आप अपनी उम्र भी बताइए। 5 जनवरी 2000 लड़के के बारे में पता करना है। 5 जनवरी 2000 सुबह 1:50 टाइम। 2000 मतलब 25 साल के वो हो गए। और सुबह आप सवाल बता दीजिए बस, और नाम बता दीजिए अपने बेटे का। हाँ जी, बेटे का नाम क्या है? अंशुल जी, अंशुल। अंशुल, ठीक है जी। कैरियर के बारे में पता करना है और शादी के बारे में। भविष्य के बारे में और शादी के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। देखिए, अंशुल जी का जो भविष्य है, भविष्य में तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। भविष्य बहुत अच्छा है, परिवार से भी मजबूत हैं और खुद शरीर से भी मजबूत आदमी है, दिमाग से भी मजबूत आदमी है, तो भविष्य तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है विवाह का, वो इन्हीं की गलती है, आप अंशुल की ही गलती है। ये प्रेम संबंधों में बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, गंभीरता नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से वर्तमान में भी जो इनके साथ इनका सहभागी है वो कहीं न कहीं से नाराज़ रहता है। विवाह की बात है तो विवाह के लिए ये कहीं न कहीं मतलब अस्थाई बुद्धि से सोच नहीं पा रहे हैं। तो पहले इनके बुद्धि को कहिए कि अस्थाई करो और एक जगह टिको, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन इनका अच्छा होगा। और अपने जो भी इनका साथी है उसके साथ ही ठीक से बातचीत करें, ठीक से रहे, तो वैवाहिक जीवन इनका अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। तो चलिए, आपको भी अपनी समस्या का समाधान और साथ ही साथ जवाब भी मिल गया होगा। एक व्हाट्सएप मैसेज भी ले लेते हैं। इनका नाम है तनु, इनका नाम है जी। पंजाब का इनका जन्म है और 6 जनवरी 1982 जी, 6 जनवरी 1982, समय 3:45 सुबह के। कहाँ जन्म स्थान इनका? पंजाब। सवाल वही है कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और घर के साथ जो संबंध है शादीशुदा जीवन में वो कैसे रहेंगे। देखिए, तनु जी का जो जन्म कुंडली है वो वृश्चिक लग्न का है। 6 जनवरी 1982 सुबह 3:45 बृहस्पति की दशा चल रही है। दशा इनकी सामान्य दशा मैं कहूँगा, ना बहुत अच्छी है ना बहुत ख़राब, क्योंकि 12वें का बृहस्पति आदमी जो कमाता है वो परिवार के पीछे ही सब खर्च कर देता है। मतलब परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में व्यक्ति खुद को आहूत कर देता है। रही बात शादीशुदा जीवन की, तो इनके 7वें भाव का स्वामी शुक्र और वो स्वयं जो है विराजमान है 3रे भाव में। और अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि उस पर किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन वैसे इनका ठीक रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूँकि शनि मंगल इनके 11वें भाव में है, तो ऐसे में कभी कभी सेहत खराब होने की वजह से इनके जीवन साथी की जो मैरिज लाइफ का सुख होता है, जो उसका एक प्लेजर होता है, उसमें कमी आ सकती है। बार बार चाहे इनकी तबीयत खराब हो चाहे जीवन साथी की, वैसे इनका जीवन अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, जीवन में कोई इतनी अभाव भी नहीं इन्होंने देखा है। लेकिन अभी जो गुरु में शनि का अंतर चल रहा है, ये बृहस्पति और शनि का अंतर, ये जितना भी आदमी कमाता है, जो भी मतलब अर्न करता है, वो सब पैसा ले जा करके घर परिवार में और अपनी ज़रूरतों पे, अपनी जिम्मेदारियों पे सब खर्च, मतलब सेविंग बिल्कुल जीरो हो जाती है। लेकिन जब बुध के अंतर सा शुरू होगा, बृहस्पति बुध का अंतर आएगा, तो वहाँ से कहीं न कहीं इनको सपोर्ट मिलेगा, चाहे परिवार से चाहे किसी और से, वो इनकी सेविंग भी होगी और इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। लेकिन अभी 2026 तक आपके ऊपर बहुत ढेर सारे खर्चे हैं इकट्ठे, चाहे वो शिक्षा को लेके हों बच्चों के, चाहे वो मेडिकल खर्च हो। ये अभी 2-1 साल आपको काफ़ी मतलब आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। खर्चों से परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये आप नाजायज़ खर्च नहीं कर रही हैं। जो भी खर्च आप कर रही हैं वो बहुत ज़रूरी खर्च हैं और वो बिना किए काम नहीं चलने वाला है। तो परिवार की जिम्मेदारियों पे आप खर्च कर रही हैं, उससे घबराइए मत। 2 साल का ये माहौल थोड़ा सा आर्थिक रूप से हाथ आपका टाइट है, 2 साल के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2026 के अंत आते आते आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल स्मूथ हो गया है आर्थिक रूप से। जी चलिए, कॉलर है अनुज, इनका नाम है अनुज, माफ़ कीजिए अंजनी, अंजनी इनका नाम है। अंजनी जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, अपने बारे में जानकारी चाहिए थी कि हमारा जन्म 30 सितंबर 1974। 1974। 71। ठीक है, 71। और क्या जानकारी चाहिए आपको? और भविष्य के बारे में।
भविष्य के बारे में पूछना है, ठीक है। देखिए, भविष्य के बारे में बता दूं कि भविष्य आपका अच्छा है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है अंजनी जी। आपका रोजगार, काम, व्यापार, परिवार सब अच्छा है, कोई उसमें तनाव का विषय ही नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको कभी कभी क्रोध अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक क्रोध से आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। कभी कभी क्रोध में जाने से व्यक्ति और कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिसका रिग्रेट उसको पूरे लाइफ रहता है। तो इस बात विषय से बचना चाहिए। बाकी आपका भविष्य, आपका करियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रकार से ठीक है और सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। लाइफ में केवल 2.5-3 साल आपके ख़राब बीते होंगे, जब शनि गोचर से जो है आपके अष्टम भाव में रहा होगा। मतलब कि ये समझिए कि जब आपकी उम्र मुझे लगता है कि 22-23 साल रही होगी, उस टाइम के आसपास। बाकी कोई समस्या नहीं रही है, पूरा जीवन ठीक ही है और अच्छा ही जा रहा है, आगे भी अच्छा जाएगा। चलिए, पूरा जीवन अच्छा जाएगा और यही कामना हम भी करते हैं। और आप बस कोशिश करते रहिए, और बिना काम के, बिना कर्म के कुछ नहीं होता है, इसलिए कर्म भी कीजिए और जो पंडित जी उपाय बताते हैं वो भी ज़रूर कीजिए। पंडित जी, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि अभी एक कॉलर जुड़े थे, उन्होंने स्वास्तिक के बारे में पूछा था कि उनके हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह बन रहा है। क्या ये चिन्ह बनना मुमकिन है? क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, स्वास्तिक का चिन्ह होता है हाथों में, जिसके पास अपार संपदा होती है, या ऐसे बच्चे जिनका जन्म बड़े मध्यम वर्गीय परिवार या यूँ कहें कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में होता है, और उन बच्चों पे महालक्ष्मी कृपा होती है, और वो बच्चे पूर्व जन्म में भी ऐसे कुल परिवार में रहते हैं, लेकिन कतिपय कारणों से अगर मान लीजिए किसी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हो गया और बाद में आगे चल के अगर उनको अपार संपदा कमाने का उनकी जन्म कुंडली में हो गए, तो जब वो 14-15 साल के होंगे, 16 साल के होंगे, 18 या 22 के, जब उन कुछ काम करने लायक होंगे, तो उनके हाथ में स्वास्तिक का निशान बनता है। स्वास्तिक का निशान प्रायः जो ये गड्ढे का स्थान होता है, इसी पे बनता है। मैंने जो देखा है अपने लाइफ में, जब ये स्वास्तिक का निशान यहाँ बनता है, उसी समय से या बनने के 6 महीने पहले से ही आर्थिक स्थिति उनके परिवार की मजबूत होना शुरू हो जाती है। चाहे देखिए स्वास्तिक का निशान हो, चाहे हल का निशान हो, चाहे जो है शंख का चिन्ह हो, चाहे चक्र का चिन्ह हो, ये चिन्ह बनते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं सबके हाथ में। जिसको कुछ प्राप्त होने वाला, ये संकेत हैं आपके जीवन में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं के। क्योंकि अगर ये स्वास्तिक अच्छा है तो क्रॉस इसका बुरा फल भी देता है। अगर ये हाल आपका अच्छा है तो कहीं ना कहीं इस पे अगर कहीं कोई ज़्यादा क्रॉस के निशान हो गए तो आपको बुरा फल देगा। अगर आपके हाथ में तिल कहीं बाहर बन गया है, मुट्ठी में बंद नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको कमज़ोर बनाता है। तो निशान बनते हैं, लेकिन उसका एक समय होता है कि जब वह फल करेगा। लेकिन उन्हीं के बनते हैं जिसके जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला है। अच्छा या बुरा ये डिपेंड करता है कि उसके हाथ में किस तरह का निशान है। तो बदलाव अगर आना है आपके लाइफ में, तो आपके मतलब कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं जीवन रेखाएं जो हमारे हथेली में होती हैं, उसमें भी कुछ बदलाव आता है। तो आगे कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, संगीता इनका नाम है। जी संगीता जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो जी जी संगीता जी, क्या सवाल है आपका? तो हमारा बेटा का जन्म है 19 अप्रैल 2000। संगीता जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। आप या तो टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आपने ज़्यादा कर रखा है। आप अपना सवाल दोबारा से दोहराएं। जैसे 19 अप्रैल 2000। जी ना, आपको अपने बारे में पूछना है? नहीं, बेटा के बारे में। बेटे का नाम बताइए। आलोक कुमार। आलोक कुमार जी, क्या पूछना है? 2000 का, सन 2000 में पैदा हुए, यानी कि 25 साल के हो गए। क्या सवाल है आपका? उसका भविष्य के बारे में है मैडम। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है और वो कुछ करता है तो सफल नहीं हो पा रहा है। चलिए, देखिए, आपका बेटे का जो भाग्य का प्रश्न है वो आप चिंता मत करिए। वो लड़का ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, शिक्षा में उसका मन नहीं लग रहा है, लेकिन भविष्य उसका ठीक है। मेहनती लड़का है, कुछ न कुछ अपने दिमाग, अपने बुद्धि से कर लेगा जीने खाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत अधिक उस बच्चे की चिंता करनी चाहिए।
पढ़ाई में तो वो शुरू से ही कमज़ोर रहा है, ऐसा नहीं है कि आज उसकी ये स्थिति हो गई है। शिक्षा वो बचपन से ही उसमें कहीं ना कहीं जब वो 9वीं 10वीं क्लास में आया वहीं से वो पढ़ाई उसने बिल्कुल अपनी कमज़ोर कर ली और ध्यान नहीं दिया। लेकिन भविष्य उसका बहुत अच्छा है और अब वो केवल काम करने के लिए परेशान है, नौकरी पाने के लिए वो परेशान है। वो कुछ करना चाहता है, बहुत जल्दी उसको, जैसे कहते हैं ना कुछ बच्चों में होता है बड़ा आदमी बनने की चाहत है, बहुत जल्दी उसको अमीर बनने की चाहत है। अब आप उसको सिर्फ गाइड करिए कि जो काम करे वो अच्छे से करे, मेहनत से करे, ईमानदारी से करे। तो पढ़ाई ठीक है, जो किया नहीं किया, लेकिन आगे उसका भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा। बस मेहनत से वो काम करे, ईमानदारी से काम करे। आखिरी कॉलर ले लेते हैं, दीपाली इनका नाम है। दीपाली, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, हम अपने बेटा के विषय में बात करना चाहते हैं। उसका नाम है अभिनव आनंद, वो 12 जनवरी 1989 का जन्म है। आप पूछना चाहते हैं उसका कैरियर, अभी कंपनी बदलना चाह रहा है, और उसका बच्चा कब तक होगा, उसका कैरियर कैसा रहेगा। ये एज कितनी है अभिनव आनंद की? 1989 का बर्थ बताया। अच्छा, 89 का बर्थ है अभिनव आनंद जी का। तो अभी आप उनको बोलिए कि मार्च के महीने के बाद चेंज ले ले, चेंज हो जाएगा और चेंज इनके लिए भले के लिए होगा, कोई दिक्कत नहीं। चेंज मार्च के बाद होगा, अभी मार्च तक चेंज का कोई ऑप्शन इनके सामने नहीं है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में इनको निश्चित रूप से नई कंपनी में अच्छा जॉब मिल जाएगा। दूसरा बात जो आपने इनके संतान के लिए पूछा है, तो संतान में तो देखिए अभी भी इनके विलम्ब दिखाई दे रहा है। संतान का योग थोड़ा कमज़ोर है और उसके लिए मैं तो कहूँगा किसी डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि ये मेडिकल प्रॉब्लम है। ये सामान्य रूप से ग्रह दोष तो है ही है, लेकिन अगर आप डॉक्टरी सलाह लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टरी सलाह लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, ताकि जिस खुशी का आपको इंतज़ार है वो खुशी जो है जल्द आपको मिले। पंडित जी, एक लास्ट सवाल भी ले लेते हैं। जिनके आज जन्मदिन है या जिनका आज जन्म हुआ है, उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है? देखिए, जिसका जन्म 6 जनवरी को हुआ है, 6 जनवरी 2025, मतलब आज धनु राशि जो है वो सूर्य का है और चंद्रमा जो है वो मीन राशि में है। ऐसे में जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए ये साल 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन केवल कर्क राशि के वालों के लिए पहला महीना खराब रहेगा, मतलब जनवरी का महीना। उसके बाद पूरा साल अच्छा रहेगा 12 राशि के लोगों के लिए। और अच्छी बात यह है कि इस साल कुंभ राशि के लोगों के लिए साल 2025, जिनका जन्म आज है और जन्म राशि कुंभ और मीन है, तो आपको नई नौकरी और नए जो है आपको मकान का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपकी राशि कुंभ है, मीन है और आपका जन्म 6 जनवरी को हुआ है, तो ये साल आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मकान बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई नौकरी बदलना चाहते हैं, तो इस साल ज़रूर आप प्रयास करें। साल 2025 आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए, 2025 आपके लिए लाभकारी होगा और उम्मीद है कि 2025 हर किसी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और आपके सवालों के जवाब हम यहाँ पर प्रश्न कुंडली के जरिए देते रहेंगे और पंडित अमित पांडे जी हमारे साथ रोज यहाँ पर जुड़ते रहेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। और आज के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अहम जानकारी हमारे साथ साझा की और साथ ही साथ सभी सवालों के जवाब भी दिए। तो चलिए, इसी अच्छे नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए इंडिया डेली।